तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिलोगिज्म का एग्जाम्पल टाइप, उसका क्वेश्चन नंबर 1। सिलोगिज्म मंडे टू मंडे, हर मंडे मतलब हर वीक में मंडे को आता है एक वीडियो मंडे को आता है सिलोगिज्म का। तो हम लोग सिलोगिज्म का एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। तो एग्जाम्पल टाइप मतलब स्पेशल हिंट्स पहले ख़त्म हो चुका है, तो कोने पर जाकर क्लिक करो और वहाँ उस वीडियो को देख कर आओ। उस वीडियो को देखोगे तो उसमें मैंने समझाया रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल टाइप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, सभी आम अमरूद हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी आम अमरूद हैं। स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि सभी आम अमरूद हैं। अब यहाँ पे कल कंक्लूजन दिया हुआ है कितना, 7 कंक्लूजन दिया हुआ है। इन 7 में छांटना है कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट के लिए सही होगा, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे छांटने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे रूल 1 और रूल 2। तो हम लोग लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग रूल 1 है था क्या कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। यही ना बताया था मैंने पिछले वाले वीडियो में, देख कर आओ उसको पहले, उसके बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट निगेटिव तो कंक्लूजन भी निगेटिव ही होगा। और यहाँ पे एक और है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में सबसे पहले समझो यहाँ पे कि सभी का वैल्यू, सभी मतलब ऑल, सभी का वैल्यू सेंटेंस में अगर सभी लिखा हुआ रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 100 होगा। और कुछ का वैल्यू होगा 50, कुछ का वैल्यू 50, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि हम लोग 100 से 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते हैं। मतलब इसको बना सकते हैं, 100 से हम लोग 50 को बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते हैं। ये मैंने लिखवाया था पिछले वाले वीडियो में। तो हम लोग इसी दोनों रूल से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है यहाँ पे रूल नंबर 1 को फॉलो करवाना है। कैसे करवाएंगे, सबसे पहले सबका चिन्ह लिखेंगे, यानी कि साइन को लिखेंगे कि कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है या कि कौन सा सेंटेंस निगेटिव है। तो निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, ये मैंने बताया था क्वेश्चन एग्जाम्पल टाइप का क्वेश्चन वीडियो नंबर 1 में, V1 में। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कौन सा सेंटेंस निगेटिव है होगा और कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, सारा का प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट प्लस है। कैसे प्लस है, तो स्टेटमेंट प्लस है तो कैसे प्लस है, हम लोग जानते हैं किसी भी सेंटेंस में निगेटिव का भाव मतलब नहीं लगा हुआ रहेगा किसी भी सेंटेंस में, तो वो निगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे यहाँ पे इसी सेंटेंस में देखो निगेटिव लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, जिससे ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव के लिए हम लोग माइनस का यूज करते हैं। तो हम लोग निगेटिव के लिए माइनस, और पॉजिटिव मतलब जिसमें नहीं लगा हुआ है, जो नहीं वर्ड है वो नहीं लगा हुआ रहेगा सेंटेंस में, वही होगा पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में नहीं लगा हुआ है, इस वजह से ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस का साइन। अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन, कुछ आम अमरूद हैं, कुछ आम अमरूद हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव है होगा, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ अमरूद आम हैं, तो यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ है, नहीं जो वर्ड है वो नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा प्लस। देखो ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, प्लस। लेकिन ये जो चारों है, ये चारों में देखो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, सब में लगा हुआ है नहीं। यहाँ से देखो सब में नहीं लगा हुआ है, मतलब ये चारों को चारों सेंटेंस निगेटिव हो गया। यहाँ पे निगेटिव का साइन माइनस में हम लोग लिखते हैं, तो माइनस माइनस सब माइनस हो जाएगा। इस वजह से ये रूल नंबर 1 से कट जाएगा, रूल नंबर 1 से टोटल का टोटल ये गलत हो जाएगा, ये चारों। तो कैसे गलत होगा, यहाँ पे रूल नंबर 1 में मैंने बताया था कि स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है मतलब पॉजिटिव होता है तो कंक्लूजन भी यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, लेकिन स्टेटमेंट अगर निगेटिव हो तो कंक्लूजन भी निगेटिव ही होगा। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव है
तो यहाँ पे ये सब जो है ये सब के सब निगेटिव है। तो रूल 1 के हिसाब से अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव होगा तो सारा का सारा गलती हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे चेक इन तीनों को, ये जो पॉजिटिव वाला है इन सब को चेक करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब रूल 1 को ये लोग फॉलो कर चुका है। यहाँ तक अभी तक ये सब सही है, लेकिन इसमें भी छांटना है। इन सब में भी कुछ हो सकते हैं, तीनों भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, तीनों भी आंसर हो सकता है। तो हम लोग छांटेंगे कैसे इन सब में? तो हम लोग रूल 2 का अप्लाई करेंगे। सभी का वैल्यू 100 लिखेंगे, कुछ का वैल्यू 50 लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट का वैल्यू याद रखना हमेशा, ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमेशा 50 होगा। ये हमेशा 50 ही होगा ऑब्जेक्ट का वैल्यू। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सभी का वैल्यू 100, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50, मतलब ये इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट और इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी कि सभी का वैल्यू 100 और कुछ का वैल्यू 50। तो यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमेशा 50 ही होगा। कुछ का वैल्यू 50, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50, कुछ का वैल्यू 50, ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50। यहाँ पे सभी लिखा हुआ है, सभी का वैल्यू 100, कुछ का वैल्यू 50। इस तरह से हम लोग मार्किंग कर दिए। कैसे मार्किंग किए? 100-50 से 100-50 लिखें। 100 किसके लिए लिखें? सभी के लिए। कुछ किसके लिए लिखें? तो ऑब्जेक्ट के लिए और कुछ के लिए। 50 लिखें कुछ के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब हम लोग छाटेंगे कैसे? अब यहाँ पे रूल नंबर 2 में बोल रहा है कि 100 को 50 हम लोग बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते हैं। 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते हैं। 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते हैं। देखो बोल रहा है कि अगर स्टेटमेंट में 100 है, सब्जेक्ट का वैल्यू 100, यहाँ पे भी सब्जेक्ट का वैल्यू 50, यहाँ लेकिन 100 को हम लोग 50 बना सकते हैं। तो ये अभी तक सही है। पहला कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन नंबर 1, वो अभी तक सही है, क्योंकि 100 को हम लोग 50 बना सकते हैं। ये कौन कह रहा है? रूल नंबर 2। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे। 50 को 50 बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। 50-50 है, 100-100 है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सही हो गया। अब दूसरा नंबर, यहाँ पे है 100 है, यहाँ पे 50 है, तो हम लोग 100 को 50 बना सकते हैं। हाँ, हम लोग 100 को 50 बना सकते हैं। ये कौन कहता है? रूल नंबर 2, कि हम लोग 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। अब यहाँ पे 50 है, तो ये 50 का 50 रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही हो गया। अभी तक ये पूरा दोनों सही है। अब ये लास्ट वाला चेक करेंगे। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ सभी का वैल्यू 100 है, ये 100 है, यहाँ पे भी 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 50 है, यहाँ पे भी 50 है, ये 50, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। मतलब ये तीनों का तीनों सही है। लेकिन तुम्हारा ऑप्शन में कैसे रहेगा आंसर? ये तीनों तो सही हो गया, 50-100 से हम लोग बना लिए, प्लस माइनस का आइडेंटिफाई करके बना लिए, निगेटिव वाला छट गया। 100 को हम लोग 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते हैं, ये तो कर दिए। लेकिन ऑप्शन कैसे रहेगा? ऑप्शन रहेगा ऐसे 1 2 3 सही है। मतलब स्टेटमेंट के लिए ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसको आपको जाके टिक मार देना है बनाकर। इसी तरह से आप लोग इससे बिना डायग्राम के इस सिलोगिज्म को बहुत ही आसानी से 100-50 मानकर बना सकते हो।